मुंबई के रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ये जो शख्स दिख रहा है ये कोई मजदूर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता साजिद खान है, जो प्रवासियों की कर रहा है मदद। मुंबई में लॉकडाउन पीड़ितों की मदद को लेकर आगे आए आम आदमी पार्टी के साजिद खान। वहीं आम आदमी पार्टी की प्रीति मेमन के मार्गदर्शन में 150 कार्यकर्ताओं की टीम साजिद खान के नेतृत्व में लॉकडाउन में जरूरतमंदों के भूखे लोगों को घर तक जाकर खाना खिलाकर 2 महीनों से लगातार कर रहे हैं। वहीं पाव भाजी ने पूरे मुंबई में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों के सहयोग करने के लिए आम आदमी पार्टी ने किया राहत सामग्री, राशन, खाने के डब्बों, पानी की बोतल जरूरतमंदों तक दोनों समय पाव भाजी उपलब्ध करवाई है। गांव जाने वाले प्रवासियों की मदद कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। क्या कर रहा है? मेरा नाम साजिद खान है और मैं यहाँ का रहवासी हूँ। और जब से लॉकडाउन लगा है उस दिन से हम लोग यहाँ पर रोड नंबर 12 पर बैगनवाड़ी में हम लोगों ने कम्युनिटी किचन बनाया था, जहाँ से डेली पहले शुरुआत हम लोग ने 3000 लंच और 3000 डिनर से हमने की थी। उसके बाद में धीरे धीरे वो 14000 पे चला गया और लगभग हमारा 45 डेज तक के वो किचन चला, जिसमें 14,000 लोगों को खाना जाता था, जिसमें पाव भाजी रहती थी, 4 पाव रहता था और भाजी रहती थी। यानी एक आदमी के लिए उतना यानी लगभग पेट तो भर सकता है उसमें, वो हमारा ताकि लोगों तक के जाए। और भाजी भी हमारी जो बनती थी वो किचन के अंदर, वहाँ पर 200 वॉलंटियर काम करते थे और वहाँ पे हम लोग कभी डिस्ट्रीब्यूट वहाँ पे जगह पे नहीं दिया, यानी लाइन लगा के हमने कभी नहीं दिया। वहाँ पे हम लोग होम डिलीवरी करते थे। हमारा जो लोकेशन होता था वो लोकेशन पे ले जाके किसी के पास 200 पैकेट, किसी के पास 100 पैकेट, इससे पूरे तालुके के अंदर 171 में कोई ऐसा ज़रूरतमंद का घर नहीं होगा लगभग कि हम लोगों को जो भाजी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों तक हमारे भाजी पाव पहुँचा। मंडाला से लेके छेड़ा नगर, गायकवाड़ नगर, TMG कॉलोनी और अपना इधर शिवाजी नगर, बैगनवाड़ी का पूरा इलाका, सब जगह हमारे यहाँ भाजी पाव पहुँचा। उसके बाद में और काफ़ी टाइम यानी हम लोग काम कर करके रमज़ान में भी ये शेड्यूल था हमारा। फिर हम लोगों की कुछ जो हमारे जिम्मेदार लोग थे उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से हमने कम्युनिटी किचन बंद कर दिया, क्योंकि 18 घंटा काम करना पड़ रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया जो राशन किट होता है, कि हम लोग ने पहला राशन किट दिया था 10 तारीख को दिया था। उसके बाद में ये सेकंड राउंड इस बार अभी हम लोगों ने दिया है, जिसमें हमारा 1300 किट होता है राशन, 1300 किट था हमारा। और 1300 किट उन्हीं लोगों को हम लोग दे रहे हैं जो हमारा पाव भाजी पिछले 40 दिन से खा रहे थे, 40 पैकेट उन्हीं को हमने दिया। और हमारा जो राशन किट है उसके अंदर एक आदमी जो है, यानी एक फैमिली का पूरा राशन किट होता है। 5 लोग अगर एक फैमिली में होते हैं तो 1 हफ्ता राशन किट चलेगा। तो वो हिसाब से हमने राशन किट बनाया। और जो हमारे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने हमें वो आश्वासन भी दिया है कि जब तक कि ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक कि वो राशन किट वगैरह हम लोग बांटेंगे। और उसके साथ ही साथ हमारा माइग्रेंट लोगों के लिए भी काम चल रहा है। जब से शामिल ट्रेन चालू हुई या जब से हमारे मजदूर भाई यहाँ से फ्लाइंग करने लग गए, उस दिन से हम लोगों ने चना, खजूर, ORS का सैशे होता है वो, 1 लीटर पानी और पार्ले जी बिस्किट वगैरह हम लोग सारे स्टेशनों पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी हमारा आज का असल टारगेट है कि हम लोग 6000 से 8000 एक दिन में हम लोग चना जो पैकेट होता है इसका माइग्रेंट लोगों के लिए, वो हम लोग समझ लो आज 15 दिन से वो कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारा एक किट भी चल रहा है। और इस काम में हमारी मदद करने के लिए हमारे सबसे पहले तो हमारी प्रीति मेनन शर्मा है, जो आम आदमी पार्टी की नेशनल स्पोक पर्सन, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और उन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया कि तुम्हारे इलाके में गोवंडी में हम लोग, उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरतमंद लोग यहाँ रहते हैं, तो उन्होंने हमें बोला ठीक है बेटा आप लोग करो, आप लोग को जितनी मदद होगी हम करेंगे।
प्रीति मेनन शर्मा है, परितोष पंत हैं, पूजा रेड्डी है, और हमारे इस कैंपेन को चलाने के लिए विशाल दगलानी जो सिंगर है, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। बस उन लोगों की मदद से चल रहा है और हम लोग बस यहाँ काम कर रहे हैं, यही है। और इंशाल्लाह जब तक ये लॉकडाउन चलता रहेगा हम लोग करेंगे। अब तक के हम लोग ने 4.5 लाख लोगों तक के पाव भाजी खिलाए थे, उसके बाद में राशन के लिए आ रहा है। और अभी माइग्रेंट लोगों आप देखोगे तो कम से कम 1 से 1.5 लाख हम लोगों ने चना पैकेट वगैरह बांट चुके हैं। कहा जाता है कि शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में आपकी पाव भाजी चर्चा का विषय बनी थी, उसका क्या मुख्य कारण रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि 2 महीना पहले के हालात कैसे थे, जरा उसके बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। जब हम लोग ने किचन किस तरह खाने के लिए भटकते थे, किचन जब हम लोग ने स्टार्ट किया था, और काफ़ी आप तो गोल्डी शिवाजी नगर के बारे में तो लगभग स्लम है, यहाँ पे सारे मजदूर हैं, कचरा चुनने वाले लोग हैं, यानी डेली कमाने खाने वाले लोग हैं। और ये अभी तो सिचुएशन ऐसी होगी, जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी परेशान है। और जब लॉकडाउन लगा था, जो गरीब लोग जो मजदूरी करने वाले लोग तो उसी दिन से परेशान। जिस दिन मोदी जी ने कह दिया कि भाई लॉकडाउन लग गया है, उस दिन चलो लॉकडाउन लगना भी ज़रूरी था, लेकिन उसका कोई बंदोबस्त यानी कोई एक वो नहीं था कि प्लान के तहत नहीं था कि मजदूर हमारे भाई क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो हम तो यहाँ के रहने वाले थे, हमको यहाँ के हालात पता थे, तो उस बेस पे हम लोगों ने बोला एक छोटी सी कोशिश करते हैं, कम से कम वो तो खिलाने वाला और पेट भरने वाला ऊपर वाला ही है, वो तो बेशक कोई नहीं कर सकता। हम लोग 1 करोड़ का भी खाना रोज़ बनाएंगे तो भी किसी का भी पूरा कर पाएंगे, कोई ना कोई छूट जाएगा। हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के अपनी मदद पहुंचा पाए, और वही हमने किया। और वो कम्युनिटी किचन बनाया, उसको बनाने के टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा था कि हम लोग इतना बड़ा इस लेवल तक के काम कर लेंगे। आज हमारा समझ लो पाव भाजी गोवंडी के जब हमारा किचन जब बना था, तो शुरुआती 10, 15, 20 दिन के बाद में हमारा किचन पूरे बॉम्बे में 2nd नंबर पे था। उसके बाद में हम लोगों ने चला फिर बहुत से किचन वगैरह खुले। यानी कितने लोगों की टीम लगी हुई थी ये सब इसमें कार्य करने के लिए? हम लोग देखेंगे इसमें तो जो मेन कोर टीम थी, हम लोग 4 ही 5 लोग थे। उसके बाद में वॉलंटियर्स, तो इसमें वॉलंटियर का सबसे बड़ा सपोर्ट था। और कोई भी वॉलंटियर, सिर्फ हमारा इसमें पे था जो बावर्ची था, यानी जो किचन की अपना जो कैटरेस जो होते हैं, सिर्फ उनको ही हम पैसा पेड करते थे। बाकी जितने वॉलंटियर थे सारे वॉलंटियर फ्री में काम कर रहे थे, और अभी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, वो फ्री में ही काम कर रहे हैं। 150 वॉलंटियर थे जो हम ही में से थे, यानी जो मजदूर थे उनके घर के लोग थे। तो जो हमारे वॉलंटियर वहाँ काम करते थे उनके लिए थोड़ा अलग से खाना रहता था, तो कुछ बेचारे उस वजह से भी आ जाते थे, क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके थे कि अभी भी देख रहे हो आप, और दिन ब दिन अल्लाह आलम जाने क्या होगा पता नहीं। तो उस वजह से सारे वॉलंटियर हमारे यहाँ के काम करते थे, फ्री में काम करते थे। हमें वॉलंटियर की भी तकलीफ थोड़ी हुई थी बीच में, उसके बाद नहीं। किचन सिर्फ बंद करने का रीज़न यही था कि तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, और हमारे एक साथी की तबीयत ख़राब हो गई थी। इस वजह से हम लोग को लगा कि किचन अब ज़्यादा टाइम चलाना ठीक नहीं है। हमारी मैडम वगैरह जो हमारी दीदी, उन्होंने भी कहा, सब लोगों ने कहा, तो इस हिसाब से हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया सीट बांटने। आप सामाजिक संस्था से भी जुड़े हुए हैं क्या? मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, राजनीतिक पार्टी से हूँ। तो आपको आपकी पार्टी की जो आपने सामाजिक कार्य किया इतने बड़े कोरोना लॉकडाउन में, जो इतने बड़े आपने मुहिम चलाई लोगों की मदद करने के लिए, क्या आपको राजनीतिक पार्टी, आपकी आप पार्टी से मदद मिली? आप बेशक उनकी बहुत मदद मिली है, उन्होंने ही मदद किया। शुरुआत में जब हम लोगों ने कुछ अपने जेब से ही किया, यानी पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया था, उसके बाद में जब उन लोगों ने हमको सपोर्ट किया वगैरह, जो है हमारे पार्टी के जो लीडर्स हैं, हमारी प्रीति मेनन शर्मा जो हमारी दीदी, उन्होंने सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से जो ये कार्य जो इतना बड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया, यहाँ के जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की। तो हमारे अकेले की बस की आप फंड कहीं से भी लेके आ जाओ, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस काम तो वॉलंटियर करते हैं। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बनाना, उसको मैनेज करना, सही तरीके से मैनेज करना। 14,000 लोगों का खाना, यहाँ 1,000 आदमी की शादी में आदमी परेशान हो जाते हैं। हम लोग डेली 45 डेज तक के 14,000 लोगों का खाना घर तक के पहुँचा रहे थे, कभी कुछ नहीं हुआ। और ना किसी की लाइन लगी हमारे किचन के बाद, इवन किसी को पता भी नहीं था कि खाना कहाँ से बन के आता है। राज्य सरकार से आप क्या मांग करेंगे आप पार्टी की तरफ से, कि क्या प्रशासन और क्या कौन कौन सी मतलब जगह पे जैसे कि लूप होल्स है उसको भरना चाहिए या उसकी सुधार होना चाहिए? आपको तो पता ही होगा राजावाड़ी वाला जो मामला निकला,
आज बीमार से ज़्यादा लाशें पड़ी हैं। अब कहने का मतलब जनरल वार्ड में भी कोरोना के मरीज लाशें आ रही हैं, तो बताइए बात तड़प करके लोग मर रहे हैं। पहली बात क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो हमारे दुर्भाग्य बोलो या हमारा वो बोलो, क्योंकि यहाँ आवाम भले बहुत ज़्यादा है, हमारे हिंदुस्तान की आबादी बहुत है और हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी वो ज़ीरो है समझ लो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। अमेरिका में देख लो इतना पावरफुल होने के बाद में वो भी घुटने पे आ गया। इटली देख लो, फ्रांस देख लो, सारे लोग घुटने पे आ गए। हमारे इंडिया में वो फैसिलिटी ना नहीं है, यानी ना के बराबर। फिर भी हमारे लोगों में भी कमी है, जो हमारे यहाँ की जनता है। अगर लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन का पालन होना चाहिए।